वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब से और तैमूर सलीम झगड़ा साहब से, और हम उनसे बात करेंगे मुल्की सियासत और ख़ास तौर पे बजट पे। जी बैरिस्टर साहब, बजट तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने जो इतने हमसे वादे किए थे कि सिचुएशन इस साल बेहतर होगी, कदरें बेहतर होगी, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा। आप लोगों ने ट्रेडर्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया, आप लोगों ने कौन सा टैक्स है सर? आपकी जो ई कॉमर्स है उसको रेगुलेट करने के लिए ये जो चले जाते हैं ट्रेडर्स, कैश ऑन डिलीवरी, सर वो जो ताजिर दोस्त स्कीम थी, मैं तो उसका जिक्र कर रही थी। आप किधर ई कॉमर्स पे, आप मतलब गरीबों को ही मारने पे, तो मिडिल क्लास को मारने। ताजिर तो वो ताजिर दोस्त स्कीम का क्या बना? देखिए उस पे भी स्टिल इट्स ऑन गोइंग, ये नहीं है कि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई थिंक दैट्स द लीस्ट आई कैन से। फिर आप लोग बचा गए ना, और पीपीपी को भी आपने फंड्स दे दिए उनका। आपको पता है अब सिंध का जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज का बजट है वो फेडरल गवर्नमेंट ने डबल कर दिया, उनके प्रोविंस में नहीं, जो इधर से पैसे जाएंगे। ये डेवोल्यूशन के बाद क्या जरूरत है? आप लोगों ने फिर अपने सारे इंटरेस्ट जो है उनको प्रोटेक्ट कर लिया। नहीं देखिए आरफा साहब, बात यह है कि जब आपके पास बड़ा एक लिमिटेड रूम होता है मैनूवर करने के लिए चीज़ों को, और हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, जब इत्तेहादियों की हुकूमत होती है कुछ अपनी मनवानी पड़ती हैं, कुछ उनकी ज़्यादा उनकी माननी पड़ती हैं, इफ एनीथिंग एक्चुअली। और तो और जो सैलरी क्लास है नहीं, उसकी क्या जरूरत है? वो कोई जेबों में थोड़ी डाल रहे हैं, वो भी आवाम के ऊपर ही पैसा लग रहा है, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। मैं तो ये ज़रूर आपको कहूँगा कि वादे जो आपने कहे, देखें सैलरीड क्लास की अगर आप बात करें, जो लोग 6 लाख से 12 लाख सालाना कमाते हैं उन पे 2.5% से 5% से 1% पे टैक्स आ चुका है। इसी तरह 10% इंक्रीज है सैलरीज में। पेंशन जो पेंशनर्स हैं उस पे 7% इंक्रीज सैलरी पे है, वो सरकारी मुलाजिम, मेरी तनख्वाह पे तो नहीं अप्लाई होता ना। आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन जो दीगर रिफॉर्म्स थे टैक्स के हवाले से, और इस बजट के अंदर जो मज़ीद एक बेहतरी आ सकती थी, वो इन थ्रेड बेयर डिस्कशंस जो कमेटीज़ में हुई हैं सेनेट और नेशनल असम्बली की, उसके बाद हमने इत्तेहादियों की भी मानी है। सोलर पैनल पे टैक्सेशन जो थी, बिकॉज हम एक लोकल इंडस्ट्री को, आइडिया तो ये था, विजन ये था कि हम सपोर्ट करें लोकल इंडस्ट्री को, लोकल जॉब क्रिएशन हो, यहाँ पे इंडस्ट्री फ्लरिश करे, इंपोर्ट्स पे कम हमारा जो है वो एनएसआर हो, लेकिन उस पर 18 से 10% लेके आए हैं। झगड़ा साहब, आप उस वक्त आप हंस रहे थे कि ताजिर दोस्त स्कीम है स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। आप यकीन करते हैं कि ये करेंगे? ताजिर दोस्त स्कीम भी डेड ऑन अराइवल है, बजट भी डेड ऑन अराइवल है। जो ईरान की जंग छिड़ गई तो जो लोग अब फिलहाल तो सिर्फ खदशा है कि तेल की सप्लाई कम होने का। ऑलरेडी तेल की कीमत $10 तकरीबन ज़्यादा हुई है। आपने ऑलरेडी देख लिया कि ₹5 जो है वो ज़्यादा हो गई। अब हर 15 दिन जो है वो देख लीजिएगा, ₹2.5 और अगले साल से ₹5। दैट्स समथिंग दैट्स कॉल्ड क्लाइमेट चेंज सपोर्ट। अच्छा सॉरी, मैं कुछ और कह रहा था, लेकिन इन्होंने ये भी कह दिया कि उस टैक्स के अलावा ₹2.5 पेट्रोल ना इस्तेमाल करने के लिए ये कार्बन टैक्स लगाएंगे, यानी कि आप पेट्रोल के बजाय बिजली की गाड़ी लें। सर और सड़कें भी बनाना बंद कर देना जरा फिर। नहीं, वो अब सड़कें अगर रिसाइकिल्ड सड़क, क्योंकि इस्लामाबाद में तो एक एग्जिस्ट करती है रिसाइकिल मटेरियल से, तो मेरे ख्याल से हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेशन और अडेप्टेशन की तरफ जा रहे हैं। तो सर उसमें सड़क मतलब कि जो रोड्स बन जाते हैं उसी वजह से तो फिर प्लानिंग का मसला होता है। ये भी आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन वो भी जरूरत भी तो है। अब लोग, अब आपकी आवाम की भी, लेकिन जब कार्बन टैक्स लगाया है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत क्यों ज्यादा की है? या सोलर पैनल्स की अभी भी 10% जो उस पर टैक्स लगाया है, तुक नहीं बनती। बिजली आप खुद दे नहीं सकते, सोलर जो है वो कहते हैं लोगों को लगाए नहीं। और सोलर के रेट्स चेंज हो रहे हैं सर? देखिए, मैं फाइनेंस इज नॉट माय फोर्टे। अच्छा, अब सर जरा थोड़ा सा हॉट स्पीड पे आप भी आ जाए सर। ये जो आप लोगों ने हमसे वादे किए थे, सीट देता ही नहीं है। नहीं, माफ करिएगा, हमसे तो नहीं किए थे, अपनी पार्टी से ही जो वादे किए थे आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने कि बजट पास नहीं होगा जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी। अब तो सुना है कि बजट भी पास हो जाएगा। मुनासिब तो ये है कि यू टर्न किसने लिया सर? या नहीं, सोच में ना पड़े सर जवाब दे। देखिए, नहीं, कल रात एक मीटिंग हुई थी, उसमें मैं था नहीं, सो आई कांट से द डिटेल्स। ये बात जरूर है। कौन सी मीटिंग सर? क्या उसमें फैसला हुआ? जिस चीज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी। अच्छा। जिसका एजेंडा बजट का नहीं था। बहरहाल मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस के साथ कोई मीटिंग की थी। उनका कहना ये है कि 30 जून के बाद ये जो है वो सूबे में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा देंगे। मेरे ख्याल में
ना तो जो है वो ऐसे स्टेटमेंट्स देने चाहिए, मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। कौन से स्टेटमेंट सर? जब धमकी देते हैं आप लोग और कहते हैं कि हम बजट पास नहीं करेंगे अगर इमरान खान से मुलाकात ना हो, या जब पास कर देते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था, क्योंकि हमें एक सिंपल चीज कहनी चाहिए, इमरान खान से मुलाकात हमारा हक है, इमरान खान का हक है। इमरान खान की आइसोलेशन जो है वो नॉर्मलाइज हो नहीं सकती। अब कौन से आइन या कौन से कानून या पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने के कौन से जो है वो प्लान के तहत जो है वो उनको सर ये रेटरिक छोड़ें, ये बताएं नहीं यू टर्न किसने लिया सर? चीफ मिनिस्टर साहब ने लिया, आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने लिया? वेरी क्विकली बिकॉज़ 30 सेकंड। नॉट इन द पॉलिटिकल कमेटी। ओह यू वर नॉट इन द रूम। जी बैरिस्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? सिंस ही वाज नॉट इन द रूम सो देन ही आल्सो वुड नो कि कितनी कोशिशें हुई इमरान खान साहब से मिलने की इन बजट के दिनों में। बात तो ये है कि हमारे ऊपर तो ये मलबा ना गिरा है ना। किस पे गिरा है? अब ये आप मुझे लास्ट बता दें कि अली मीन कब आखिरी दफा गए हैं, या आपकी पार्टी के लोग कब आखिरी दफा गए हैं? यू फॉर ऑल पीपल कुड आल्सो शेड सम लाइट कि आप आखिरी दफा कब गए हैं? आपकी पार्टी के लोग क्लेम तो ये करते हैं जुलाई व्हिच वाज लास्ट ईयर। हां जी, उसके बाद 6 बार जो है वो नहीं जाने दिया गया। तो आपने हिम्मत हार दी। नहीं, आई एम जस्टिफाइंग दिस कि दिस वाज अगेन कंडीशनल अपॉन द फैक्ट के बजट तभी मैं पास करूंगा जब मेरी मुलाकात करवाई जाएगी, और फिर उन्होंने खुद ही कह दिया बसीयत वफाक हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। वी कैन नॉट लेट्स a chief minister hold the entire population of that province hostage, कि वो फाइनेंशियल हॉस्टेज उनका बजट नहीं पास होगा, उनको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, लोगों की तनख्वाहें नहीं हो सकेंगी। तो सर फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया ना। अच्छी बात है, वो यू टर्न अच्छा यू टर्न है उनको लेना चाहिए था। मुझे तो ये बता दें कि वो कोशिश खुद नहीं की इमरान खान साहब से मिलने की। सर वेरी क्विकली आई रन आउट ऑफ टाइम। ये जो भी कोशिश करेंगे they will not be able to subtract इमरान खान। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईरान पर।